नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अब की बार जगू ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर रघु एक समाजवादी पार्टी एवं जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अतिपिछड़ा अधिकार मंच, अखिल भारतीय न्याय संघ, ट्रेड यूनियन और भारतीय न्याय समाज के संयुक्त के रूप में एक जो पार्टी का निर्माण हुआ है, उनके सदस्य लोग जो अभी मेरे सामने हैं, हम अभी उनसे जानते हैं। आप अपने उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा करें। नीरज जी, आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये कर्पूरी ज्योति लाइव को जो लोग देखते हैं, आज जो उम्मीदवारों की हम लोग घोषणा कर रहे हैं, चुनावी समिति की बैठक हुई है और उस बैठक में संभावित प्रत्याशी नवादा से श्री आदरणीय रघु ठाकुर जी होंगे, गया सुरक्षित सीट से धीरेन्द्र प्रसाद जी होंगे, जमुई से शक्ति कुमार जी होंगे और औरंगाबाद से अरुण कुमार वर्मा जी होंगे। द्वितीय चरण में किशनगंज से संजय मलाकार और भागलपुर से श्री हरिप्रसाद महतो जी, कटिहार से सुखदेव पंडित, पूर्णिया से श्री ब्रजकिशोर ठाकुर, बांका से वीरेंद्र कुमार जी और साथ ही साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की सभी 40 सीटों पर सूची तैयार हुई है, जिसमें जहानाबाद क्षेत्र से श्याम नंदन ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच से जितेंद्र ठाकुर जी नालंदा से, और चुनाव समिति के संयोजक भी हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह चुनाव अभियान समिति के श्री गुलाब प्रसाद ठाकुर जी पटना साहिब से उम्मीदवार होंगे और श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मुजफ्फरपुर आरा से होंगे तथा मुजफ्फरपुर से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना शर्मा जी होंगे। और इसी के साथ में महाराजगंज से मनोज ठाकुर जी हैं, पूर्वी चंपारण से विमल ठाकुर जी हैं, सिवान से उमेश ठाकुर एवं परमिला ठाकुर संभावित प्रत्याशी होंगे हमारी। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय नाई समाज से भी हमारे साथ साथी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने पूर्णतः समर्थन दिया है और अन्य समाज के लोग भी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे लोग, और जो चुनावी बांड का जो जिंद निकला है, इस चुनावी बांड को में सभी राजनीतिक दल नंगे हुए हैं कि कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। इस चुनावी बांड जो इलेक्टोरल बांड जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो बाहर आया है, इसमें पूंजीपतियों से चंदा लिए गए हैं और गरीबों को केवल 5 किलो अनाज दिया गया है। तो इसके बदले में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है और सभी राजनीतिक दलों को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, अति पिछड़ा मंच, भारतीय न्यायी समाज, न्यायी ट्रेड यूनियन, हम लोगों ने बिहार के अति पिछड़े दलित, उनको हम लोगों ने विश्वास दिलाने के काम कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी हम लोग देंगे और ईमानदारी के साथ देंगे। और ये अति पिछड़ा जो है
बिहार से शुरू होगा और दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली पे काबिज होगा। एक मॉडल है अति पिछड़े लोगों का। सारे राजनीतिक दलों ने जितने भी आज आज़ादी के बाद रहे हैं, हमारे जैसे कर्पूरी जो ठाकुर थे, उनके मन में अति पिछड़े लोगों के प्रति जो थे, जो उन्हीं के चलते 2 बार डॉक्टर लोहिया और रघु ठाकुर जैसे लोगों ने कहा कि अति पिछड़े लोगों को मौका देना चाहिए। अति पिछड़े लोगों को जब मौका देंगे तब वास्तविक लोहिया का सपना और कर्पूरी जी का सपना, आदरणीय रघु ठाकुर जी का जो सोच है वो सफल होगा। मेरे को विश्वास है कि बिहार के अति पिछड़े, गरीब, गुरबा और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हमारे इस लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और समर्थन देंगे। इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनाव में जीतेंगे। ये अभी जितने फर्स्ट पेज के और सेकंड पेज के जो आवेदन आए हैं, मैं उनमें तो विचार करके उनको सिंबल अलॉट किए हैं। और हमारे जो बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई श्यामनंदन ठाकुर, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास से ये लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, अति पिछड़ा मंच और हमारे बीच में गुलाब प्रसाद जी हैं, जितेंद्र ठाकुर जी हैं, महेंद्र जी हैं और विश्वनाथ जी हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ जी हैं, इनके अथक प्रयास से पार्टी को बड़ी ताकत मिल रही है। उनको हम लोग बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आज घोषणा हुई है एक चुनाव चिन्ह की, और जो लोगों की इस तरफ क्या है? आज काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि देश के अंदर में 76 साल की आज़ादी के बाद पहली बार ये संघर्ष का नतीजा मुझे मिलने वाला है कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघु ठाकुर साहब जी ने हम लोग का जो बल दिए हैं, ताकत दिए हैं, जिसके वजह से आज हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाज दल और अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के साथ भारतीय न्याय समाज के हमारे जो नेता हैं, सारे के सारे लोग और अन्य संगठन के लोग, जो बिहार के तमाम जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, असमादा समाज और जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण और वर्गीकरण पर जो हम लोग चर्चा वर्चा के लिए और हम लोग के जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, हम सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार में जो उम्मीदवार बनाने का काम किया है कि सीटी बजाओ और लोकतंत्र को बचाओ, और बिहार से जो चिनकारी निकलेगी संसद में गूंजेगा। और पहला बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा सिंबल और हम लोग के उम्मीदवार जीत करके जाएंगे और अपनी रक्षा के लिए अपन जो अगली पिछले पंक्ति में बैठने वाला को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाले जो हमारे दिल्ली से चल करके लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हमारे जो प्रभारी हैं माननीय दयाशंकर शर्मा साहब जी, और साथ में जो हमारे वरीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह यादव साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक सूचना और मिली है कि जागरूक समाज दल के बिहार के आप संयोजक भी बनाए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी की बात है कि जब माननीय रघु साहब जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हम लोग के जो सिंबल उन्होंने दिया है, जिनके सिंबल पर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ जो जागरूक समाज दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे गौरव प्रसाद सिंह कुशवाहा जी ने, और हमको आज उन्होंने बिहार का संयोजक भी बनाया है। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता को बहुत बड़ा पद दिया है। और जनता से मैं अपील करता हूं कि इस हमें जितने भी उम्मीदवार हमारे होंगे, आप सब लोग मिल करके हमें आशीर्वाद देंगे।
प्रत्याशी हैं और इस वक्त आप जा रहे हैं चुनाव मैदान में, सर आप क्या कहेंगे? मेरी शुभकामना है आप गार्जियन का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि मुझे ये सिंबल अलॉट किया जा रहा है ये आरा लोकसभा से हमको चुनाव लड़ने के लिए, इसके लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। अपना परिचय दीजिए मेरा नाम प्रोफेसर विश्वनाथ ठाकुर हुआ, और आरा के प्रत्याशी भी। आरा के प्रत्याशी भी हैं। आप गया से प्रत्याशी और फर्स्ट फेज में आपका चुनाव है, आप पर जो है कि जनता को क्या अपील करेंगे? जनता को सबसे बड़ा अपील है कि जमीनी स्तर से संघर्ष करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो हमें जिम्मेदारी दी है, जिसकी जैसी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, इस सवाल पर वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान जो सरकार है, यह केवल जोड़ तोड़ की राजनीति कर सत्ता में काबिज रहना चाहता है। हम लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की तरफ जो हमारे पुरोधा कर्पूरी जी या जगदेव बाबू रहे हैं, डॉक्टर लोहिया जी रहे, उनके आदर्शों पर चलकर उस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक नई संचार की व्यवस्था करेंगे। धीरेन्द्र प्रसाद गया संसद। अच्छा, आप जो है किस संगठन से हैं, आप इस पर क्या? हम अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी अध्यक्ष बिहार प्रदेश। हम बिना कोई शर्त रखे हुए इनको वादा किए हैं कि हम 45 लाख हमारा सदस्य है, वो हमारा 45 लाख सदस्य अति पिछड़ी को समर्थन किया है। अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन बिहार प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मदन ठाकुर। आप पटना के प्रत्याशी हैं, पटना साहिब के, और अभी सभी लोग चुनाव चिन्ह मिला है, इस पर आप क्या कहें? पटना साहिब के प्रत्याशी के तौर पर जो हमें माने भार मिला है, मैं इसको बहुत खूबी से लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। हम 1 महीने से लगातार अपने लोगों से, अपने समाज के सारे सदस्य, अति पिछड़ा सभी लोगों से, पसमानदा सारे समाज से संपर्क में हैं, और अब लग रहा है कि हम पटना साहिब चुनाव उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रसाद मिल जाएगी, और वो प्रसाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं रघु बाबू, मैं उनको समर्पित कर दूंगा, और उनके विचार आचार जो भी है उसी कदम पर मैं चलूँगा। मेरा नाम गुलाब प्रसाद, पटना साहिब से मुझे आशीर्वाद मिला है कि आप लड़िए। मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी हैं, इस पर आप जो है अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तांत्रिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हूँ। मुझे पार्टियों ने मिलकर के इस लायक बनाया कि मैं खड़ी हो और मुझे पावर मिले और मैं गरीबों की मदद कर सकूं। आप आधी आबादी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर महिलाओं के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ, अति पिछड़े जातियों के। आधी आबादी जी जी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर हम यही कहेंगे कि महिलाओं के लिए जितना सक्षम हम होंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, ताकि महिलाओं को कष्ट मत मिले। आप काराकाट से चुनाव जा रहे हैं लड़ने, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो आपका हम चैनल को धन्यवाद देते हैं, और आगामी लोकसभा जो चुनाव है इसमें हम माननीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के माननीय रघु जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हमको बिहार प्रदेश में आगामी लोकसभा जो काराकाट संसदीय क्षेत्र है उससे हमको भावी उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं युवा हूँ, और युवा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे इस मुद्दा उठाऊंगा युवाओं को। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, और काराकाट लोकसभा से हम उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। आज आपके पार्टी को जो है सिंबल मिला है, चींटी छाप, और आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
आज तो बजाबते हमारी चुनाव अभियान समिति का बिहार में बैठक हुआ है। हमारे प्रभारी आए हुए हैं बिहार के दयाशंकर जी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर यहाँ चुनाव अभियान समिति के सदस्यों की जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए आए और उन्होंने समीक्षा में जो नतीजा आप लोग के दिए वो सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश में वंचित वर्गों का आवाज़ है, जो डॉक्टर लोहिया साहब और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा से लैस होकर पूरे देश में वंचित वर्गों का जो आवाज़ था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, और उसी को डॉक्टर लोहिया साहब ने कहे कि 100 में 60 हमारा है, जो नारा दिए थे, उसी नारा के साथ हमारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल और लोकप्रिय समाजवादी पार्टी और बिहार के विभिन्न संगठनों जिसमें प्रमुखता से अखिल भारतीय न्यायिक ट्रेड यूनियन और भारतीय न्याय समाज और भवन निर्माण कर्मचारी यूनियन, ये तमाम संगठनों ने वंचित वर्गों का आवाज़, सर्वहारा वर्गों का आवाज़ बन के जो हमको इस चुनाव में समर्थन दिए हैं, मैं उन तमाम संगठन के अध्यक्षों का, उनके पूरे कार्यकारिणी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त मैं आदरणीय रघु ठाकुर साहब जी का करता हूं इसलिए कि हम जैसा माने कम जानकार और साधन विहीन लोगों को बिहार में कुछ करने का मौका दिया। जितना सूझबूझ था वो मैंने किया, उस पर अब कितना मैं सक्षम हो पाऊंगा ये तो समय आने वाला बताएगा, जिस पर हमारे साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय श्याम सुंदर सिंह यादव जी हैं, साथ में हमारे दयाशंकर शर्मा जी बिहार के प्रभारी हैं, उसके बाद हमारे जागरूक समाज दल के संयोजक भी हैं बिहार के, और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के हमारे जितेंद्र ठाकुर साहब जी भी हैं जो उम्मीदवार भी हैं नालंदा से, और चुनाव अभियान समिति के हमारे वैरियस सदस्य हैं भाई गुलाब प्रसाद जी, ट्रेड यूनियन के हमारे साथी हैं मदन ठाकुर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और महामंत्री हमारे हैं राजू ठाकुर जी ट्रेड यूनियन के, वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पटना जिला के उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। पूरे 15 दिन से इस अभियान में अलग अलग टीम बन के काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की भी हमारी सदस्य जो उम्मीदवार है डॉक्टर अर्चना बहन, वो भी हमारे साथ है, और युवा उम्मीदवार हमारे काराकट से इंजीनियर गौतम विद्यार्थी भी हैं, और गया संसदीय क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार जो हैं धीरेन्द्र पासवान जी हैं उर्फ मुन्ना जी, वो भी हमारे बीच हैं। आज प्रथम लिस्ट और द्वितीय लिस्ट का सूची जारी किया गया है, और आरा संसदीय क्षेत्र के बड़े ही जुझारू साथी हमारे हैं प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद ठाकुर साहब, सभी लोग और बहुत से मित्र हैं यहाँ पर, सब शामिल हैं, युवा भाई बहन सब कोई। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रहा है, अपने आप को मैं संभाल पा नहीं रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि 40% अत्यंत पिछड़ी की आबादी के लिए रिजल्ट का जो समय निकाला है वो 4 तारीख का निकाला है। उस 4 तारीख पर अगर एक सुन्ना बैठा दे तो 40 होता है, और बिहार का सीट भी 40 है। इससे जाहिर होता है कि बिहार के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में और जागरूक समाज दल के नेतृत्व में और लोकप्रिय समाजवादी पार्टी सुखदेव पंडित जी के नेतृत्व में और गौरव सिंह के नेतृत्व में, आदरणीय रघु ठाकुर सिंह जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसका समर्थन ट्रेड यूनियन के मदन ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय न्याय समाज के हमारे ब्रह्मदेव ठाकुर साहब समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रेड यूनियन के आदरणीय भोला
बाबू जो वयोवृद्ध हैं, उन तमाम लोगों ने जिस प्रकार का हमें समर्थन दिया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के 40 के 40 सीट अत्यंत पिछड़ी जाति के ताकत पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और एक 40 सीट गौरव सिंह के चरणों में और आदरणीय रघु ठाकुर साहब जो बहुत बड़े समाजवादी लीडर हैं, उनके चरणों में हम लोग सुपुर्द करेंगे बिहार से। और डॉक्टर लोहिया साहब जी का, कर्पूरी ठाकुर साहब जी का और बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी का सपना को पूरा करके भारत में अत्यंत पिछड़ी जाति की सरकार बनेगी। इस बार हम पूरी तरह से, हमारी टीम, हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी का, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके गठबंधन का, और विपक्ष के नेता खड़गे साहब और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी का ये वंशवाद का जो राजनीति कर रहे हैं और पूंजीवाद का जो राजनीति कर रहे हैं, इन राजनीति का और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमारी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। और वंचित शोषितों का जब आवाज़ उठता है तो देश में एक करवट होता है और 2024 का चुनाव बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। मैं तमाम साथी जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं दिन रात, मैं उनका अपने आप को आभार व्यक्त करता हूं। उनके साथ मुझे आभार व्यक्त करने का शब्द नहीं है कि हम लोगों ने अपनी गरीबताई और सर्वहारा शक्ति के साथ, श्रमिक संगठन के साथ जो अपनी ताकत लगा रहे हैं, धन जन के साथ, मैं भाई उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा बात है कि रघु ठाकुर साहब जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसा बच्चा को बिहार का प्रभार बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिसमें जागरूक समाज दल के हमारे गौरव सिंह कुशवाहा जी भी माने घी डालने का काम किए हैं और सुखदेव पंडित साहब जी ने भी उसका साथ देने का और तमाम जो संगठन ने किए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सभी सदस्यों के साथ हुआ है, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूंजीवाद और समांतवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था और जो ये वंशवाद की जो व्यवस्था में भारतीय लोकतंत्र में जो पैर रख दिया है, उस पैर को हम लोग जड़ मूल से कबार के 2024 में बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में बिहार से 40 के 40 सीटों पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। और मैं इसकी शुभकामना, मैं तमाम सदस्यों की जीत की अग्रिम शुभकामना देना चाह रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, श्याम नंदन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, सह राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच और चुनाव अभियान समिति के सक्रिय सदस्य भी हम हैं। धन्यवाद। अब की बार रघु ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, रघु